दत्तात्रेय जी ने मुस्कुराकर कहा, राजा पहला गुरु माता पिता होता है, पहला गुरु माता और पिता होता है, दूसरा नामकरण संस्कार करने वाला होता है। जो नामकरण संस्कार करता है वो दूसरा गुरु होता है। और जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीख प्राप्त करते हैं, इस संसार में कैसे हम जिएं, कैसे हम रहें, सब कुछ हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, जितने भी गुरुओं से हम शिक्षा सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। पर दीक्षा गुरु एक होता है जो हमें गुरु मंत्र देता है। राजन, मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। धरती को मैंने पहला गुरु बनाया। मैं प्रातः उसे प्रणाम करता हूं, हम सबको भी करना चाहिए। सबसे पहले उठते ही अपने आसन पर बैठ जाएं, सुखासन पर बैठ जाएं, पालथी लगाकर बैठ जाएं, दोनों हाथ गोदी में रखें और कुछ न हो तो गायत्री मंत्र बोल दे 5 बार। 5 मंत्र गायत्री जप कर शक्ति शरण में रहना। 5 मंत्र बोल दो। 5 मंत्र के बाद में हाथों को रगड़ो और हाथों को रगड़ कर दोनों हाथ खोल दो। दोनों हाथ खोलकर ऊपर से दर्शन करो, ऊपर से लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद का दर्शन करो। दोनों हाथों को फिर रगड़ो और अपने नेत्रों से स्पर्श कराओ। और जो ही उठने लगो तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करो, पृथ्वी को प्रणाम करो। मैंने पृथ्वी से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति पृथ्वी से सीखी है, सहन करना। बोले मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को, वायु से त्याग में जीवन जीते हुए संतोष धारण की शिक्षा दी। सबको वायु बराबर से मिल जाती है, सबको समान रूप से मिल जाती है, इतना बड़ा त्याग। मैंने आकाश को गुरु बनाया। जैसे आकाश में आकाश का आदि और अंत नहीं, वैसे ही आत्मा का भी अनादि और अंत नहीं है। आत्मा अविनाशी है। ईश्वर आकाश की भांति सर्वव्यापी है। ये मैंने आकाश से सीखा। जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। साधक को जल की भांति शुद्ध रहना चाहिए, जल की तरह निर्मल रहना चाहिए। इसलिए अपनी वाणी को निर्मल बनाओ और हमारी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे नित भव, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। मैंने वाणी का संयम मैंने जल से सीखा है, अग्नि से पवित्रता सीखी है। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानाग्नि दग्धम कर्मण। सारे कर्म, ज्ञान के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा ने मुझे समता सिखाई है। वृद्धि और नाश तो शरीर का होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है और फिर घटती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बढ़ती है और घटती है, वैसे ही ये शरीर भी बढ़ता है और फिर वापस घटता है। ये शरीर का धर्म है। शरीर बढ़ता है जैसे कलाएं घटती है और बढ़ती है। इसलिए सुख दुख में सम रहो। चंद्रमा से मैंने समता सीखी। सूर्य से सीखा संत की दृष्टि एक होना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो सबको समान रूप से प्रकाश देता है। न अच्छा देखता है, न बुरा देखता है, न छोटा देखता है, न बड़ा देखता है, न गरीब देखता है, न अमीर देखता है। इसी प्रकार से साधु संत भी जब प्रवचन करें तो निष्काम भाव से करें, सबको समान रूप से एक समभाव से देखें। कबूतर को गुरु बनाया, क्योंकि कबूतर से सीखा संत को। संत अगर गृहस्थी में आसक्ति रखेगा तो कबूतर की भांति जाल में फंस जाएगा। इसलिए जाल में नहीं फंसना। कबूतर से सीखा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। अजगर जैसे पड़ा रहता है, कोई नौकरी नहीं करता। मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो अच्छा। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार से महात्मा बन गए। अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए, फिर एक भवन होना चाहिए, आश्रम में बढ़िया 4 दीवारी होना चाहिए, फिर आश्रम में सिंह द्वार होना चाहिए,
फिर चंदे के लिए सेठों के चक्कर लगाओ, भैया 20 लाख का दरवाजा बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, विश्राम स्थल बनाएंगे, सत्संग भवन बनाएंगे, और सेठ लोगों के चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल फिर जब सेठ लोग चंदा देते हैं तो कभी आश्रम में आएंगे तो उनको तो सेवा करनी पड़ेगी। तो सेठ जी फोन करते हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं, अब सफाई कर्मचारी नहीं है तो अब साधु को महात्मा को उठाना पड़ता है, झाड़ू लगाओ सफाई करो, क्योंकि सेठ जी आ रहे हैं, सेठ जी ने चंदा दिया है। अगर सफाई नहीं मिलेगी तो सेठ जी कहेंगे हमने गलत जगह चंदा दे दिया, सफाई नहीं है, हमारा पैसा काम नहीं आया, तो महात्मा जी को झाड़ू लगानी पड़ रही है। और यही करना था तो गृहस्थी में अच्छे थे, क्योंकि आराम से देवी जी कहती थोड़ा सा झाड़ू लगा दो ना, बाहर अंदर का लगा दो, बाहर का में लगा दो, तो अंदर लगाते हैं। बढ़िया, आज झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और क्योंकि फिर तो गृहस्थी अच्छे थे, इसलिए मैंने अजगर से सीखा कि मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। इसलिए साधु संतों को जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। पतंगे को गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने पतंगे को, ये जो पावन आश्रम है जहाँ कथा चल रही है, दत्तात्रेय भगवान का आश्रम है, यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर है, अखाड़ा है, श्री राम मंदिर है, भगवान भोले शंकर का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और ये सारा कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से यहाँ पर चल रहा है। आप सभी अपना तन मन धन से सहयोग देकर इसे सफल बनाएंगे। कहते हैं मैंने गुरु बताया, पतंगे को गुरु बनाया। पतंगा अग्नि से मोहित होकर उसमें फंस जाता है। पतंगा जब अग्नि को देखता है, जब दीपक को देखता है तो मोहित हो जाता है, और मोहित होकर जल पड़ता है, और जब पास में जाता है तो जल करके भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित हो जाता है। अगर प्रेम ही करना है तो संसार से नहीं, उस परमात्मा से करो। बोले बांके बिहारी लाल की। मैंने भोरे को गुरु बनाया। भोरे से एक नहीं दो दो शिक्षा ली। बोरा फूल में बैठकर रस सूझता है, बोरा फूल में बैठ जाता है, रस सूझता है। ऐसे ही कथा में, सत्संग में अच्छी बात को धारण करो, गलत को छोड़ दो। सत्संग में, कथा में अच्छी बात आपको लगे उसको धारण कर लो। संसार में सार सार ग्रहण कर लो, पर कभी आसक्त मत बनो। आसक्ति के कारण भोरे को मरना पड़ता है, क्योंकि जब भोरा लकड़ी को काट सकता है, एक दिन भोरा कमल के पुष्प में जाकर बैठ जाता है, सुगंधी लेता है। अब जब शाम हो जाती है तो कमल शाम को बंद हो जाता है। अब जैसे ही रात हुई कमल बंद हो गया। अब भंवरा उसमें सुगंधी लेता रहा, सुगंध लेता रहा। अब भंवरा भूल गया कि मैं लकड़ी को काट सकता हूं तो मेरे कमल का फूल कहां लगता है, लेकिन आसक्ति में भूल गया और सोचता है सुबह निकलेंगे बाहर, और रात को ही एक हाथी आया और हाथी ने कमल का पुष्प तोड़ा और चट कर गया। तो भोरे राम जी भी उसी में समा गए। आसक्ति के कारण मरना पड़ता है। इसलिए भोरे से मैंने दो दो बातें सीखी है। जगत में कथा कीर्तन में से अच्छी बातें ग्रहण करो, पर आसक्ति मत रखो। दो ही बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण। दो ही बातन को याद रख जो चाहत निज कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सत्संग में आकर के भगवान के गुणों को, सद्गुणों को अपने अंदर में उतारो, चिंतन करो, और मौत को हमेशा याद रखो कब आ जाए। ये श्वास जा रही है, आ रही है। जैसे रसोई में खाना बनाते हैं ना, और रोटी बनाते हैं तो रोटी बेल रही है, माताएं बेलती रहती रोटी। एक लोहा परात में पड़ा है, एक चकले पे है, और एक हाथ में है, डालने वाली है, और गैस चली जाती है, सब जहां का जहां बंद हो जाता है, सब खत्म। हाथ की हाथ में, चकले की चकले पे, और परात की परात में रह जाती है। उसी प्रकार से जो श्वास आ गया वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए परमात्मा के भजन करो। श्वास श्वास में नाम रट, खाली श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास का आवन होई न। मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या बोले? ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी सब पुष्पों से रस लाती है, चूस चूस करके, और छत्ता बनाती है। इतना सुंदर छत्ता बनाती है, और रस को भर देती है अलग अलग डिब्बों में, अलग अलग खानों में। न खुद खाती है न खाने देती है। कोई आ भी जाए ना पास में तो ऐसा डंक मार देती है, जो डंक उसी में छोड़ देती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, बड़ा खतरनाक, मर जाती है। लेकिन जब ये शहद वाले आते हैं तो
कैसे भी करके उनको उड़ा देते हैं मधुमक्खियों को, और सारा शहद निकाल कर ले जाते हैं। इसलिए जो कमाया है उसका उपभोग कर लो, दान कर लो और अपने काम में ले लो। अच्छा मकान बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा भोजन करो, यज्ञ में सहयोग कर दो, सत्संग में सहयोग कर दो, कथा में सहयोग कर दो। अगर बचा बचा के रखोगे तो कभी कोई चेन खींच ले जाएगा, कभी कोई घड़ी खींच ले जाएगा, कभी कोई कार खींच ले जाएगा, और कभी कभी तो तमंचा दिखाकर लाओ तिजोरी की चाबी, सब ले जाएगा, सब ले जाएगा। हिरण से शिक्षा प्राप्त की, हिरण से शिक्षा प्राप्त की कि हमें ज्यादा श्रृंगार के गीत नहीं सुनना चाहिए। अगर श्रृंगार के गीत सुनेंगे तो मन में विकृति आ जाएगी। इसलिए भगवान का भजन, भगवान की कीर्तन श्रवण करें। मछली को गुरु बनाया, मछली से क्या सीखा? अपनी जीभ को बस में करो। मछली क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि जो मछुआरे होते हैं ना, वो कांटे में आटे का लोया लगाते हैं, और आटे का लोया लगाकर जो ही फेंकते हैं पानी में, मछली सोचती है आगे मिठाई, चलो, और गटक से गटक जाती है। और जो ही मछुआरा खींचता है तो कांटा गले में फंस जाता है और मछली को मरना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अपनी जीभ को वश में करें, कुछ भी न खाएं, ठीक से हमारा सात्विक खान पान हो, सात्विक हमारा रहन सहन हो। हम तामसी भोजन न करें, हम राजसी भोजन न करें, क्योंकि तामसी और राजसी भोजन से बुद्धि बिगड़ जाती है, और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो मन भजन में नहीं लगता। वेश्या को गुरु बनाया, पिंगला नाम वेश्यादि विदय नगरे पुरा तस्या में सिंचिताम किंचनी बोध नृपनंद। वेश्या को गुरु बनाया। राजा जनक की नगरी के किनारे की वेश्या रहती थी, परम सुंदरी थी, नाम था पिंगला। पिंगला नाम की वेश्या प्रातः नहा धोकर श्रृंगार करके कोटे पर बैठ जाती, इंतजार करती कोई धनवान व्यक्ति आएगा, मेरे सौंदर्य पे मोहित होकर मेरे पास आएगा और मुझे बहुत सा धन देगा। 8 बजे सुबह बैठी है, रात को 12 बज गए, कोई नहीं आया। इसी प्रकार से 1 महीना बीत गया, सुबह श्रृंगार करके बैठती है, कोई नहीं आता। एक दिन पिंगला के मन में बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। बोले इन हार्ड मास के पुतलों के लिए मैं 20-20 घंटे चिंतन करती हूँ, सोचती रहती हूँ कोई आएगा और धन देगा, कोई आएगा और धन देगा। इतना चिंतन में गोविंद का करती तो मेरा कल्याण हो जाता। और पिंगला ने अपने मन को समझा लिया और संसार की आशा त्याग कर मन की डोर को गोविंद के चरणों में बांध दिया। और जब गोविंद के चरणों में बांध दिया तो पिंगला का उद्धार हो गया। बोले बाकी बिहारी लाल की। क्रूर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, सूर्य सर्प को गुरु बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया। जैसे राजा की सवारी निकल कर जा रही है और लोहार लोहे से औजार बना रहा है, सवारी निकल गई लेकिन लोहार का ध्यान सवारी पर नहीं है, औजार बनाने पर है। उसी प्रकार से इस जगत में रहकर हम जगत का चिंतन नहीं करें, जगत का काम करते रहें, लेकिन परमात्मा का भजन करते रहें, परमात्मा से अपना लक्ष्य बनाते रहें। हे राजन, अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया, अंतिम गुरु बनाया अपने शरीर को। यदि बोले अपने शरीर से क्या सीखा, अपने शरीर को गुरु बनाया, क्या सीखा? दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं ये शरीर शिक्षा दे रहा है, मैं 10 मिनट पहले जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूं, मैं नासवान हूं, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। मैंने सीखा मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा अजर है, अमर है, ये शरीर नासवान है, इसलिए आत्मा में स्थिर रहो। ये मैंने शरीर से सीखा। ये सुनकर युदु ने दत्तात्रेय के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चले गए, चले गए।